क्या आप भी निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में सोच रहे हैं? क्या आपको भी लगता है कि निफ्टी यहाँ से और नीचे जा सकती है? या आपको लगता है कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाएगी? ऐसे बहुत सारे प्रश्न इस हफ्ते आप सभी के मन में ज़रूर आए होंगे, निफ्टी के 2 दिनों की गिरावट को देखते हुए। तो आज की ये जो वीकली अपडेट वीडियो है, हमारी मेन वीडियो हमने ऑलरेडी आपके साथ साझा की हुई है। ये जो अपडेट वीडियो है, इसमें हम डिस्कस करेंगे कि आने वाले 2 दिनों में थर्सडे और फ्राइडे 2 दिनों में मार्केट में क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं। पहले भी हमने डिस्कस किया था कि अगर ब्रेकआउट फेल होता है तो हम वापस 600 के 550 के ज़ोन में आ जाएँगे और अगर ये ब्रेकआउट सर्वाइव करता है तो फिर हम यहाँ से 16,200 250 के ज़ोन्स में जा सकते हैं। जस्ट अ क्विक रिकैप। तो हमने देखा कि वो ब्रेकआउट जो था वो वहाँ पे फेल हुआ निफ्टी का और निफ्टी वापस नीचे आई और हम वापस 15,600 550 के ज़ोन्स में आ गए हैं। तो ओवरऑल ये जो हमारा साइडवेज़ बैंड है, साइडवेज़ मूव चल रही है, ज़िगज़ैग 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 हम चल रहे हैं लाइक द ईसीजी ग्राफ और वी आर इन अ बैंड सो फार यस 15,550 600 से लेके और ऊपर में जो हमारा 15,900 का ज़ोन है। अगर वो कभी ऊपर जाता है 920 लगा दे, 950 लगा दे बट इट्स द सेम बैंड, है ना? तो अब जब हम लोअर टेरिटरी पे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? ये जो लोअर टेरिटरी है जो साइडवेज एज पर द लॉ साइडवेज मार्केट में आपको लोअर टेरिटरी पे बाय करना चाहिए। तो अब हम क्या करें? ये जो लोअर टेरिटरी है इस पे डाउट करें। मेनी ऑफ यू माइट बी डाउटिंग या हम यहाँ पे खरीदारी करें या तीसरी बात जो हो सकती है इसका फाइनल डिसाइसिव ब्रेकडाउन आ जाए और हम फिर 15,100 और 15,000 के जोन्स में वहां तक जाएं तो क्या करें आखिर? आप सभी के ज़हन में ये सवाल आया होगा, तो चलिए ये सारे सवालों का हल निकालते हैं। सीधा हम अपने चार्ट पे चलते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं और इन सभी एनालिसिस, इन सभी बातों के लिए हमेशा की तरह मैं कीर्ति अग्रवाल, योर ट्रेडिंग गाइड आप सबके साथ हाज़िर हूँ एंड लेट मी स्टेट माय मिशन. येस, आई एम ऑन अ मिशन टू ट्रेन 1 लाख पीपल अक्रॉस द ग्लोब दिस प्राइस एक्शन सिस्टम जिसको यूज़ करके हम एक सफल ट्रेडर बने और वही सेम प्राइस एक्शन ट्रेडर हम 1 लाख लोगों को सिखाना चाहते हैं ताकि वो सभी ट्रेडर्स भी एक सफल ट्रेडर बने और सफल निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेडर बन के अपनी ज़िंदगी को बेहतर और एक नए करियर की दिशा में आगे बढ़ें। एक बेहतरीन करियर अपना स्टॉक मार्केट में बनाएँ। सो डू यू आल्सो वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल ट्रेडर? यस? ओके. सो um, let's move to the chart or if you want to become a successful trader just type in the comment box yes I too, yes I too. Yes, a small comment but a powerful affirmation. Yes, so let's go straight to the chart and now we'll see about the nifty. तो आज हम जो ज़्यादा विश्लेषण है, जो डीप एनालिसिस है वो निफ्टी का करेंगे और बैंक निफ्टी पे हम उन्हीं चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके एक कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे. दिस इज एन अपडेट वीडियो, so I'll try to keep it short for 10-15 minutes. Yes, let's go. निफ्टी को अगर हम देखें दिस वाज द लाइन. यस, और ये जो पहला इसका स्विंग टॉप था उसके बाद हमने देखा यहाँ से ये पूरी गिरावट आई थी निफ्टी में और इस पूरी गिरावट के बाद जब हम वापस ऊपर गए इस जोन को ब्रेक किया निफ्टी ने, यहाँ पे ऊपर गई फिर साइडवेज करके इसका ये जो पॉइंट था ये इसका रीटेस्ट वाला पॉइंट था और फिर अभी हम ऊपर जाके इसी जोन में आए हैं. तो एक जो सवाल है कि साइडवेज मूव कहाँ तक हम कंसीडर कर सकते हैं. ये मार्केट लेट मी टेल यू क्लियरली, ये मार्केट 15,400 तक भी अगर गिरे ना तो इट विल बी ऑल अ पार्ट ऑफ साइडवेज मूव. एक बाजार है जो 7,500 से लेके आपका 15,900 तक गया है. उसको इतना तो हक है, इतना तो अधिकार है कि वो 15,400 500 के ज़ोन तक करेक्शन कर सके विदाउट चेंज इन द ट्रेंड. सर, चेंज इन द ट्रेंड जो होता है वो ऐसा नहीं होगा कि
200-400 पॉइंट का हो, एटलीस्ट 10% 15% करेक्शन विल डिसाइड कि तुम्हारा ट्रेंड रिवर्सल आ गया है। लेट्स लुक एट द मार्केट विद ओपन आईज एंड ओपन ब्रेन्स, यस ओपन ईयर्स टू। तो अगर हम पूरे चार्ट को देखें तो पहली बात, साइडवेज मूव कहाँ तक रहेगी? साइडवेज मूव 15,400 के जोन तक, उस प्राइस बैंड तक हम अभी तक साइडवेज ही हैं, हमारी दिशा नहीं बदली है, वी हैव नॉट चेंज द ट्रेंड येट। या सो इफ यू लेट्स गो बैक हियर, और ये जो हमारा इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेज है, दिस इज योर 50-day मूविंग एवरेज। दिस मूविंग एवरेज गॉट टेस्टेड ऑन द निफ्टी। तो निफ्टी में 15,400 का हमारा मूविंग एवरेज का, सॉरी 15,000, दिस इज 600, 15,600 पे जो 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, ये एवरेज भी टेस्ट हुआ है। और ये एवरेज की जो टेस्टिंग हुई है, ये हुई है 17th ऑफ मई के बाद, मतलब 17th ऑफ मई अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 2 मंथ्स के बाद इसने एक मीन रिवर्जन किया है, और अपने 50-day मूविंग एवरेज को जाके निफ्टी ने टेस्ट किया है। वीकली चार्ट्स पे देखें तो वी आर बिलो दिस स्मॉल पीरियड मूविंग एवरेज, और अभी भी इसमें देखें तो दिस इज फार फ्रॉम इट्स ब्लू लाइन, यस ब्लू लाइन से अभी थोड़ा सा दूर है। तो एक मीन रिवर्जन टाइप का साइडवेज बैंड है, लेकिन ये साइडवेज मूव तभी तक एक्सेप्टेबल है जब तक हम 15,400 450 के जोन्स में ही रहते हैं। उन जोन्स को ब्रेक करके हम बाहर ना निकले, तब तक ही ये मूव हमको एक्सेप्टेड है। नाउ if you go back to the 60-minute chart, this is your 60-minute chart, 60-minute chart पे एक ये reversal pattern बना, this is a strong reversal pattern which occurred on yesterday, this particular one. Now as per the theory, ये जो हमारा पैटर्न है, अगर ये पैटर्न का लो नहीं ब्रेक होता है, नाउ दिस इज नॉट एनी कैंडलिस्टिक पैटर्न, आई एम नॉट अ फैन ऑफ कैंडलिस्टिक पैटर्न, बट what I read is the psychology behind the candle. समझ में आई ये बात? हमको कैंडल की साइकोलॉजी समझनी है, वो पैटर्न कौन सा है उसका नामकरण नहीं करना है, नामकरण के पैसे नहीं मिलेंगे, लेकिन अगर हम उसकी साइकोलॉजी समझ के अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान आउट करते हैं तो उस चीज का हमको रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। सो हाउ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी, हाउ वी अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बीइंग अ प्रोफेशनल ट्रेडर, लेट मी गिव यू अ स्मॉल आइडिया अबाउट इट। जैसे ये सेलर की एग्जॉशन कैंडल, दिस इज अ बिग कैंडल विच इज लार्ज इनटू साइज, फिर एक न्यूट्रल एक्टिविटी हुई मार्केट में, एक इनडिसीजन बना रहा है बुल्स और बियर्स के बीच में, then on the very next candle you got a big green color candle, so all the sellers which were here, they are now out of the market. तो अगर दिस ग्रीन कलर कैंडल इज सिग्निफिकेंट टू अस, और अगर ये ग्रीन कलर कैंडल का लो ब्रेक नहीं होता विच इज 15,582, आई कीप इट एट 550 राउंड फिगर में अगर हम देखें तो 15,550 580 इज द जोन। अगर ये जोन आने वाले 2 दिनों में ब्रेक नहीं होते तो देयर इज अ हाई चांस कि हम वापस अपर टेरिटरी में जाएं, because this is a normal trait of sideways market. Now there are two options, देखिए दो चीजें हैं, या तो आप डाउट करते रहिए, गोली चलाते समय आप डाउट करते रहिए मेरी बंदूक सही है या नहीं है, या फिर if you have a proven system, if you have a tried and tested system, if you have managed your risk well, if you can understand the psychology of market participants well, you just go ahead, take the trade. So it depends how you bring conviction, confidence, reliability to your system. That's make you a trader. You know, that will make you a good trader, a successful trader, a pro trader, a day trader. Yes. तो एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे थे, अगर ये टेरिटरी ऊपर कंटिन्यू रहती तो आइडियली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये दो टेरिटरीज हैं, अंडरस्टैंड इट, नाउ दिस इज योर लोअर बाउंड्री एंड दिस वन इज योर अपर बाउंड्री, राइट? तो अब ये लोअर और अपर बाउंड्री के बीच में मार्केट ट्रेड कर रहा है साइडवेज मार्केट में, बट वेन एवर इट हिट्स द अपर बाउंड्री इट विल डू सम एक्स्ट्रा मूव,
क्योंकि जब वो एक्स्ट्रा मूव आती है तो लोगों को लगता है ब्रेकआउट आ गया, एंड लॉट ऑफ पीपल विल गेट ट्रैप्ड इन द एक्सपेक्टेंसी ऑफ ब्रेकआउट। जितना नुकसान ब्रेकआउट ने ट्रेडर्स का किया है ना, उतना शायद किसी ने नहीं किया होगा। दूसरी बात, अगर जब भी हम लोअर टेरिटरी पे पहुंचे, अब अगर हम देखें पहले हमारी लोअर टेरिटरी 15,600 थी, अब हमने क्या किया, इस बैंड को भी ब्रेक किया। लोगों को क्या लगना शुरू हुआ, व्हाट इज द साइकोलॉजी हियर, कि अब हमने ब्रेक किया ना, अब हम नीचे जाएंगे, देखना कितनी नीचे जाते हैं। तो दिस इज अ जोन, वेदर दिस विल वर्क और नॉट, दैट आई डोंट नो, but what I can do is I can understand and I can analyze the market participant psychology along with my price action system, and I'll get the results. I know very well, अगर इन चीजों को यूज करके I will trade, I will make money, and I'll share the screenshots with you. These are the proven systems, not just ordinary systems. So let's come back to this downward part. अब जब ये लोअर टेरिटरी ब्रेक हुई, प्राइस नीचे गई है, दिस हैज एक्सपैंडेड लोअर, वो जो एक हमारा रेक्टेंगुलर बैंड था, दिस हैज नाउ टेकन अ शेप ऑफ एको। और ये जब लोअर बाउंड्री ब्रेक हुई, पीपल गॉट ट्रैप्ड ऑन द शॉर्ट साइड। इसके बाद जो रिवर्सल आएगा, दैट विल बी वेरी शार्प इन नेचर। सो व्हाट इज द फर्स्ट कंडीशन इफ वी आर स्टिल इन अ साइडवेज मार्केट? The main thing which should happen here is a fast recovery. Getting it? Is a sharp recovery from the lower band and towards the upper band. अगर ये सही है तो फिर ये सीधा सांस लेना चाहिए ऊपर अपर बाउंड्री के पास, तब तक लोगों को डाउट करने दीजिए। पीपल विल कीप ऑन डाउटिंग, and this is a psychology. This is not that they are not right or we are doing something against them. No, this is the psychology which is working and which will work always in the market. समझ में आई ये पिन पॉइंट बातें, छोटी छोटी लेकिन मोटी बातें। तो अब क्या होगा, जब ये सीधा ये जाना चाहिए अपर बाउंड्री पे, फिर वहां पे कुछ झोल झाल होगा, प्राइस नीचे आएगी। अगर उसको सस्टेन करना होगा तो प्राइस सस्टेन करेगी, ऊपर जाएगी, अदरवाइज इट विल कंटिन्यू इट्स साइडवेज बिहेवियर। फिर ये टाइम करेक्शन करेगा, प्राइस ज्यादा नहीं टूटनी है, पर टाइम ज्यादा इसने स्पेंड करना है, मूड नहीं है उसका जाने का ऊपर। फिर वो ऑप्शन सेलर्स का गेम चालू हो जाएगा। लेकिन फॉर अस, for buyers and for sellers, what is important is that we are at the lower territory. Until unless we really break down, we can expect a bounce back in the next 2 trading sessions. Getting it guys? Yeah. अब ये सार हो गया, पूरे चार्ट एनालिसिस का कंक्लूजन हो गया, जो आपको समझ में आ गया मुझे पता है। और अगर आ गया है तो जस्ट टाइप इन द कमेंट बॉक्स, गॉट इट। Just type in the comment box, I got it. Yes, got it. 2 words, got it. Yes. Okay, so let's go back and look at the Nifty Bank. उसको भी देख लें, निफ्टी बैंक का ये चार्ट। अच्छा, एक और चीज मैं आपको दिखाऊं, लेट मी ऐड RSI हियर फॉर ऑल द RSI फैंस। लेट मी just add here RSI, and I'll show you how RSI works on a 60-minute chart. At the RSI here, this is on a 60-minute chart. तो RSI अभी फिलहाल 17 तक गया था and it went up while we are moving down. तो कहीं ना कहीं 60 मिनट पे RSI डाइवर्जेंस आना शुरू हो गया है। I think we are in a phase of transition. Yes, maybe we don't turn immediately. There are 2 things, but I have showed you my preference कि अगर ये रिवर्सल है तो it should happen very very fast. Yes, क्योंकि अगर moves sluggish हो जाए तो उन पे ट्रेड करना मुश्किल हो जाता है। And as a day trader, you need volatility in the market. You need a kind of volatility जहाँ से निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर जाए और 100 पॉइंट नीचे आके बंद हो जाए। So you are getting the moves, you are getting the volatility in both the directions, and that's how as a day trader you make money. Otherwise, if the move is sluggish, if it remains in a band, you will not make money. Only option sellers can make. But the problem with option sellers is that
once a market starts catching the trend, they'll start losing. I have seen option sellers जो 8 दिन का प्रॉफिट 1 दिन की डायरेक्शनल मूव में चला जाता है. सो यू नीड अ डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स एज एन ऑप्शन seller, and you need different sets of skills as a option buyer. So both are good, पर आपके ट्रेडिंग स्टाइल को मैच करना चाहिए. लाइक वी डिस्कस्ड इन द लास्ट वीडियो, यस, इट शुड मैच योर ट्रेडिंग स्टाइल, योर नेचर, एंड देन इट कैन ब्रिंग आउट द मैजिक. यस, तो ये बात क्लियर हो गई. ठीक है, RSI 20 के नीचे है and started moving up. So RSI somewhere is showing that okay, the divergence is there. Although I don't use any indicator in my trading, I am a pure fan of price action trading, but just to make you understand that these are the other factors which are also present at this time. ठीक है, तो let's look at the Nifty RSI. If you go by the Nifty RSI, you see Nifty RSI is also it also went below 20 and then started moving up on the last trading day. तो कहीं ना कहीं things are into the transition mode. I don't think that market should fall below this. लेकिन फिर भी हम जो भी सोचें, ये बाजार है, ठीक है, और बाजार का अपना मूड है, अपनी रणनीति है. हम सही भी होंगे और हम गलत भी होंगे. द आइडिया हेयर इज टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर. द आइडिया हेयर इज टू मेक मनी. It is not to prove your opinion right. It is not about proving your analysis right. एज अ ट्रेडर यू शुड बी रिएक्टिव. मार्केट में जो हो रहा है उस पर जब हम रिएक्ट करेंगे विद द फुल कॉन्फिडेंस सेटअप, एंड योर सिस्टम ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन यू, योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मार्केट ब्रिंग्स कॉन्फिडेंस इन यू. तो इन बातों का ध्यान रखिए. रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए आप अपने ट्रेड्स ले सकते हैं. और आपको कुछ भी डाउट है, कुछ क्वेश्चंस है, तो आप हमें इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं. आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं, एंड आई विल रिस्पॉन्ड टू each and every comment personally. Yes, thank you so much for joining in, guys. I hope you got the value. मेरी हमेशा कोशिश ये रहती है कि अगर आप 15 मिनट 20 मिनट स्पेंड करके ये वीडियो देख रहे हैं, तो इट शुड बी अ टाइम well spent. Yes, and I hope you got the value, you got the clarity, and it was a good time with me. Yes, thank you so much. अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. नमस्ते.